हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, कौन सा शिफ्ट आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है। तो देखो गाइज, यहाँ पर आपके जो पार्टनर्स है, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं गाइज, और इनके अंदर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थर्ड पार्टी पर ये बहुत ज्यादा इनका गुस्सा बरस रहा है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी का ब्लास्ट हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जीज है गाइस आपके पार्टनर्स की तरफ से। यहाँ पर ये पर्सन ना थर्ड पार्टी पर मतलब किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी काफी ज्यादा है। ये पर्सन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंजाइटी काफी ज्यादा है, स्ट्रेस काफी ज्यादा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं पर पछतावा हो रहा है गाइस, जब ये पास्ट को लेकर सोच रहे हैं। पीछे मुड़कर जब भी ये आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं ना, तो उन्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि उन्होंने एक प्योर सोल के साथ गलत कर दिया। आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी की बातें सुनी। थर्ड पार्टी ने जो भी उन्हें उनका माइंड मैनिपुलेट किया था, या फिर उन पर जो ब्लैक मैजिक्स हुए थे, जो भी उन्हें खिलाया पिलाया गया था, जिस वजह से उनका माइंड पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट कर दिया गया था। पास्ट में ये जो कोई भी पर्सन है आपका, आपके लिए स्ट्रेंजर की एनर्जी में थे, ये आपको अपना दुश्मन समझने लगे थे, या फिर जैसे कि इस पर्सन को ये लग रहा था कि उन्होंने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से निभाया है, लेकिन आपने इन्हें धोखा दिया है, या फिर आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा था। और हो सकता है आपको भी सेम वे में यही लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन कुछ कनेक्शंस मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस कि देखो, आपने भी इस पर्सन को धोखा नहीं दिया था और आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा नहीं दिया था। मतलब यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जिन लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है गाइस, वो जो भी चैनलिंग मुझे यहाँ पर आएगी मैं वो आपको बता दूंगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ऐसे कनेक्शन है जो एक दूसरे के लिए, जब से आप मिले थे ना, आप काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल बने हुए हो गाइस। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। धोखा तो किसी ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर्स ने जमकर यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। जो भी लोग आपसे जेलस है, आपसे या फिर आपके पार्टनर से गाइस, ऐसे लोगों ने बहुत ज्यादा आग लगाने की कोशिश की है। और आपके पार्टनर जब सोच रहे हैं, जब उनके ऊपर से ये ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है, जब उनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा यहाँ पर काफी हद तक क्लेंजिंग प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। लवर्स का कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है गाइस कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे को मिलते हो, कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करते हो, और आप दोनों के यूनियन रियूनियन से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, राइट? कि सेपरेशन और नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता आप तोड़ ही दो, आप ब्रेकअप ही कर लो या फिर आप डाइवोर्स ही कर लो, ये जरूरी नहीं होता है, राइट? कभी कभी दूरियां आती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। किसी को श्राप मिला होता है, पास्ट लाइफ के श्राप होते हैं, इस लाइफ टाइम के कुछ कर्स होते हैं, या तो आपके फैमिली लीनेज को किसी ने कर्स किया है, आपके पेरेंट्स को किसी ने कर्स किया है, या फिर पर्टिकुलरली आपको या फिर आपके पार्टनर को किसी ने कर्स किया है। तो इस वजह से भी सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता ही खत्म कर दो। जिन भी कपल्स के बीच में पेशेंस होते हैं, जो भी अपने रिश्ते को निभाने का दम रखते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज्यादा नेगेटिव हो, तो वो जो कर्स की एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी होती है, उन सब एनर्जीज को सच्चे प्रेम के आगे झुकना ही होता है, और एक ना एक दिन आपको जस्टिस मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है ना गाइज, वो यही है कि बुराई को हारना होगा, सच्चाई की जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कनेक्शन को यहाँ पर यूनिवर्स जस्टिस दिलवाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया गाइस, ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ही ज्यादा इन्हें मतलब
बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जीज में भी है गाइस, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी डीप सीक्रेट इनके सामने रिवील हुआ है ना गाइस, कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट। किसी पर अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली ट्रस्ट किया था, उनके अपनों पर ट्रस्ट किया था, घर वालों पर ट्रस्ट किया था, तो इस पर्सन का उन्हीं के घर वालों ने, किसी फीमेल ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। उनकी बहन हो सकती है, माताजी हो सकती है, भाई हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उनके अपनों ने ही उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, राइट। कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स की भी एनर्जीज है, किसी की मौसी, चाची, मामी, अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इनके फैमिली में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की एनर्जीज है। बिजनेस पार्टनरशिप थी, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है ये लोग, एक दूसरे को मतलब प्रिटेंड कुछ और करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को काफ़ी अच्छे तरीके से इन सब लोगों ने मैनिपुलेट किया है, फंसाने की कोशिश की है गाइस। और आपकी जो एनर्जी है ना, वो देखो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। हो सकता है आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो, आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको झूठे लोग पसंद नहीं है, आपको पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं, जैसे कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो आप। आपको बिज़नेस सँभालना भी आता है, आपको जॉब करियर में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप अच्छे तरीके से घर भी सँभालती हो अगर आप फीमेल हो। आप गुड लुकिंग हो सकते हो, मेल फीमेल जो कोई भी हो आप। तो जैसे कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हो ना, जिसमें कोई कोई नुस्ख़ निकाल ही नहीं सकता है। तो इन लोगों को इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये जल-भुन जाते हैं, जो भी आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो भी आपके हेटर्स हैं, ये आपकी ऑरा से, एनर्जी से जल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, ये चुगलियाँ करते हैं। ये आपके बारे में गलत अफ़वाहें फैलाते हैं, कभी-कभी आपके पार्टनर के बारे में भी आपको आकर कुछ गलत अफ़वाहें बताते हैं, जो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी बनाकर कुछ झूठी कहानियाँ सुनाई गई, बताई गई, और बहुत सारी झूठी अफ़वाहें उड़ाई गई। ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही, लेकिन इन लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी किया ना गाइज़, ये अगर आपके पार्टनर भी रहे हैं, कि आपके पार्टनर ने भी आपके बारे में गलत अफ़वाहें फैलाई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या फिर जानबूझकर और थर्ड पार्टीज़ ने, तो इन लोगों को बैक फायर सब चीज़ें हो चुकी हैं। ये लोग भी डिफेम हुए हैं, इन लोगों की भी पर्सनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा लोगों में, सोसाइटी में उछल रही है। जो भी इनके डार्क सीक्रेट्स थे वो रिवील ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे, या फिर इनके किसी के साथ डाइवोर्स हो चुका था, किसी की फर्स्ट वाइफ थी, कोई सेकंड वाइफ है, किसी का फर्स्ट हस्बैंड, सेकंड, वो ये देखो बहुत ज़्यादा झमेले वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑलरेडी ये डिफेम हो चुके हैं, इन्होंने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, तो इनकी इज्जत भी यहाँ पर धूल-मिट्टी में मिल चुकी है। तो ऐसा मत समझिए कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो मज़े में है, वो एन्जॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर रही है। देखो, जो लोग जिनको मतलब बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ अब उनके लिए, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है ना इन लोगों के अंदर, कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बेशर्म, बेशर्मी की हद से गुज़र जाने वाले लोग। तो कुछ आपके हेटर्स, थर्ड पार्टीज़, कुछ फीमेल्स एनर्जी ऐसी है, यंग फीमेल की एनर्जी भी है, ओल्ड फीमेल की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यंग मेल की एनर्जी भी है, ओल्ड मेल की एनर्जी भी है। तो ये जो भी आपके कनेक्शन में है ना गाइज़, ये बेशर्म लोग हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकी इज़्ज़त पर वार हो रहा है, नहीं हो रहा है। बेशर्मी की हद से गुज़र चुके लोग यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पॉज़िटिव एनर्जी है ना गाइज़, वो आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन मिस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं आपको, इनकी एनर्जी, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपको दुआओं में माँग रहे हैं, ये मिरेकल, मतलब जब भी भगवान को बोलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, या आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ही की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए। लेकिन देखो, अगर आपने आपने बहुत बार इनिशिएटिव लिया था, इस पर्सन को कॉल मैसेजेस किए थे, या फिर इस पर्सन को आप इन पर्सन भी मिले थे, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। अब इस बार हो सकता है कि आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आए,
लेकिन इस पर्सन को अगर ये अभी भी लग रहा है कि आप ही करो, तो इनके अंदर अभी भी ईगो कहीं ना कहीं पर है। तो जब तक ये अपने अंदर का पूरा ईगो शैटर नहीं करते हैं, पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हैं, पूरी तरीके से अपनी गलतियों को, उनके घर वालों की गलतियों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके आपके सामने माफी नहीं मांगते हैं, तब तक आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जरूर से जरूर रहेगा। ये थर्ड पार्टीज जो आपके पार्टनर को बार बार ट्रिगर कर रही है, बार बार आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे कि टावर मोमेंट्स आते हैं, बार बार वो परेशान हो जाते हैं, कुछ दिन अच्छा रहता है, फिर अगेन कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि ये परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहे हैं कि बार बार तुम सामने वाले से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाले इंसान ने तो बहुत बार प्रयास किया था, राइट, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जब तक तुम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हो, तब तक तुम कैसे एक किंग की एनर्जी में आओगे, तब तक तुम कैसे एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आओगे, वॉरियर की एनर्जी में आओगे। लाइक जब कोई वॉरियर होता है, जब कोई अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आता है विथ पॉजिटिव एनर्जी, या नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरी तरीके से कोई रियलाइजेशन में आता है, तो वो इंसान तुरंत ही एक्शन ले लेता है इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन ये पर्सन अभी भी अगर ये चीज मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इनका भी एनर्जी ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी सोच में पॉजिटिविटी जरूर से जरूर है गाइस, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फूल का कार्ड जो है वो आपके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ है, लड़ाई झगड़ा, जो भी रायता फैलाया है आपने, उन्होंने, थर्ड पार्टीज ने, उन्हें लग रहा है कि अब वो जाने दो, जो पास्ट में हुआ वो लेट गो करके हमें जीरो से स्टार्ट करना है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ब्लेम गेम से ऊपर उठने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो, एमेथिस्ट क्रिस्टल किसी ने पहना हुआ है, एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट किसी ने पहना हुआ है, ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। या फिर किसी को एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनने की जरूरत है अगर आप बहुत ज्यादा, आपके क्राउन चक्रा में किसी के इम्बैलेंस आया हुआ है, काफी ज्यादा नींद में परेशानी आ रही है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को बैलेंस करने में, आपकी इंट्यूशन पावर को स्टेबल बनाने में एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर मुझे चैनल मैसेज डाउनलोड किसी के लिए आ रहा है, तो आप पर्सनली कंसल्ट करके, आपकी एनर्जी चेक करके वो क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर कोई डायरेक्टली क्रिस्टल भी आप अपने पास रख सकते हो। ये मैसेज आ रहा है, या फिर ऑलरेडी किसी ने पहना हुआ है तो अच्छी बात है, राइट। ये मैसेज है, सन की एनर्जी है गाइस, मतलब ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। आप दोनों का यूनियन, रीयूनियन बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से पेशेंस आपने और आपके पार्टनर ने रखा हुआ है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं गाइस आपके कनेक्शन के टूटने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग एनर्जी में है कि कब उन्हें पता चले कि आप और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया है या फिर डिवोर्स हो गया है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लोग चाहे, दुनिया चाहे, डेविल चाहे जितनी भी जोर लगा दे, लेकिन सच्चे प्रेम के आगे भगवान भी सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, और वो उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लॉयल डेडिकेटेड कपल्स है गाइस, खास करके उन्हीं की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आ रही है कि देखो अभी डेविल अटैक्स तो हो ही रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो ही रहे हैं आप पर या फिर आपके पार्टनर पर। आपको डरना नहीं है, लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको बस तुरंत ही अपनी एनर्जी को क्लेंस कर लेना है। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स या फिर आप खुद गाइस एडिक्शन का शिकार भी हो सकते हो। सडनली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है कि कोई स्मोक करना शुरू कर दे, कोई अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करे, कोई ड्रग्स लेना शुरू करे। तो ये नहीं करना है, बिकॉज यही तो डेविल की चाल है ना। डेविल चाहता है कि अगेन आप नेगेटिविटी की तरफ जाओ, अगेन आप एडिक्शन में फंस जाओ। जब कोई इंसान एडिक्शन में जाता है तो वो हर एक बुरी चीजें करता है, बुरी चीजें करने की हदें पार कर देता है, राइट। तो ये नहीं करना है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी में है, उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये है गाइस कि आपके पार्टनर पॉजिटिव होते हुए भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, और थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से टूट चुकी है। उसके फेवर में यहाँ पर कुछ भी होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पर होकर ही रहेगी।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप गिव अप नहीं करोगे और आप अपनी पूरी हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करोगे। नर्वस सिस्टम को हील कीजिए। नर्वस सिस्टम हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट के जो भी वुंड्स है वो भी हील कीजिए और माइंड बॉडी सोल को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में लेकर आइए, तभी ये चीज़ें बहुत जल्द जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।